जनरल से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इंडिया के हाईएस्ट लीगल एडवाइजरी बॉडी होते हैं अटॉर्नी जनरल, जो बेसिकली हमारे सुप्रीम कोर्ट से होते हैं। आर्टिकल 76 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो अटॉर्नी जनरल की बात करता है। ये चीफ लीगल एडवाइजर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पर्सनल लीगल एडवाइजर। ठीक है, इन्हें अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। कौन होता है जो बनता है आपका अटॉर्नी जनरल? अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अ सुप्रीम कोर्ट जज। जो कि सुप्रीम कोर्ट जज बनने की क्वालिफिकेशन रखे, वो ही व्यक्ति जो है वो आपका अटॉर्नी जनरल बन सकता है। अब क्वालिफिकेशन क्या है सुप्रीम कोर्ट जज बनने की? या तो आपने 10 साल प्रैक्टिस की हो, या आप 5 साल से वहां पे जज हो। ठीक है, ये आपकी क्वालिफिकेशन होती है, तो ही आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाता है। या तो 10 साल आपने एज अ एडवोकेट प्रैक्टिस की है, या 5 साल से आप जज की पोजीशन पे हैं। अब ड्यूटीज क्या होती हैं आपके अटॉर्नी जनरल की? सबसे प्राइमरी ड्यूटी होती है कि लीगल मैटर्स के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस देना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बहुत सारे एमओयूज करती है, बहुत सारे गवर्नमेंट बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है वो अपने बहुत सारे ट्रेड अग्रीमेंट्स करती है, बहुत सारी चीजें करती है। ठीक है, वो उन सारे लीगल मैटर्स में जहां भी फंसे, अटॉर्नी जनरल का काम है उसे बताना कि हमें क्या करना चाहिए। फॉर दैट मैटर कोई हमारा केस है आईसीजे में लगा हुआ है, तो अब अटॉर्नी जनरल जो है उस पर अपना ओपिनियन देंगे। और हर वो बात जो कि प्रेसिडेंट ने उनको रेफर किया है और लीगल ओपिनियन देने के लिए, और जो वो ड्यूटीज उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उन्हें मिली हुई हैं। स्पेशली आर्टिकल 143 के अंदर जब प्रेसिडेंट जो है कोई क्वेश्चन भेजते हैं ना आपके सुप्रीम कोर्ट को, तो प्राइमरली ये क्वेश्चन कौन डिस्कस करता है? ये करते हैं आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उनका मेन फंक्शन है कि गवर्नमेंट के द्वारा दिया हुआ हर एक लीगल मैटर पे लीगल ओपिनियन देना। दूसरा, प्रेसिडेंट के द्वारा भेजा हुआ आर्टिकल 143 के अंदर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के ऊपर उन्होंने पूरा चर्चा करना और रिप्रेजेंट करना। ठीक है, प्रेसिडेंट को। और सबसे बड़ी एक डिफरेंट इनकी बाकी सब ऑफिसेस है, बाकी सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से इनका क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि इनका कोई फिक्स्ड टर्म नहीं होता। ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे काम करते हैं। बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन होता है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट क्या होता है? प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब है कि जब तक प्रेसिडेंट की इच्छा, जब तक उनका मन, कभी भी रिजाइन कर सकते हैं आपके अटॉर्नी जनरल, और उनको एक मिनिस्टर की तरह कभी भी उनसे रिजाइन मांगा जा सकता है। इसका कोई इम्पीचमेंट नहीं होता। दो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी होती है, पर इसका कोई इम्पीचमेंट प्रोसेस नहीं है। जब चाहे आप रिजाइन कर दें, या जब चाहे सरकार आपसे रिजाइन ले लेगी। ठीक है, इसके अलावा इनके पास दो स्पेशल अधिकार होते हैं। पहला, ये इंडिया के किसी कोर्ट के अंदर जाके ऑडियंस बन सकते हैं। किसी भी कोर्ट में जाके ये ऑडियंस बन सकते हैं, किसी भी कोर्ट में जाके बैठ सकते हैं एज अ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, सपोज जिस किसी भी ऐसे मामले में जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व है, तो वो जाके वहां पे देख सकते हैं कि क्या प्रोसीडिंग चल रही है, अपना लीगल ओपिनियन फॉर्म करने के लिए। इसके अलावा जब पार्लियामेंट हाउस के अंदर आपको जॉइंट सिटिंग होती है, तो जॉइंट सिटिंग के अंदर भी अटॉर्नी जनरल का जो से होता है, वो बोल सकते हैं, अपना ओपिनियन रख सकते हैं लॉ के ऊपर, क्योंकि लीगल एडवाइजर है ना। तो कोई लॉ बन रहा है जॉइंट सिटिंग के अंदर, तो फिर वो अपना लीगल ओपिनियन दे सकते हैं। दो वो वोट नहीं कर सकते क्योंकि मेंबर नहीं है, पर उनका ओपिनियन माना जाता है, वो मैटर करता है। बट लिमिटेशंस क्या है इस ऑफिस की? ये प्राइवेट क्लाइंट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ जो है कभी भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी केस में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद पार्टी है, उसके अंदर जो है वो अगेंस्ट वाले क्लाइंट के को रिप्रेजेंट कर रहे हूँ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। थैंक यू सो मच। फॉलो आवर टेलीग्राम चैनल and our Instagram and YouTube channel. Thank you so much.